ग्लव्स तो बहुत सुंदर है ना वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का समय है और अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। 5:13 हो रहा है। तो मैं 5 बजे उठ चुकी थी। तो मुझे ये ना मोबाइल नहीं मिल रहा था आपको टाइम दिखाने के लिए। तो बहुत ढूंढने के बाद, अंधेरा रहता है ना तो मिल नहीं रहा था। तो फिर मिला तो वही 13 मिनट हो गया लगभग ढूंढते ढूंढते। तो 5:13 हो गए। तो यहाँ मैं उठ चुकी थी। तो मुझे जब बच्चे सोते रहते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो बुगू का चेहरा जब मैंने देखा ना तो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो वही मैं यहाँ पे उसको किस कर रही थी। हालांकि बोलते हैं कि सोते हुए बच्चे को किस वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया उसका भोलापन देख के। तो मैंने एक दो किस ले लिया। इस बार चलिए अब उठते हैं। उसके पहले मैंने यहाँ पे स्वेटर डाल लिया है। हल्की ठंड भी है, बिना स्वेटर के काम नहीं चलेगा। इसके बाद मैं चली आई वॉशरूम में थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लूंगी। इसके बाद जो ठंडा पानी का जो छींटा पड़ता है ना मुंह में, तो अपने आप जो कितनी भी आलसीपन आता है ना शरीर में रहता है वो निकल जाता है। इसके बाद भी यहाँ मैं अभी मेन गेट को खोलूंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो भी कपड़े वकड़े देती हूँ उसको मैं हटा ले रही हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का नज़ारा। 5 बजे बिल्कुल ही अंधेरा रहता है, मतलब सन्नाटा छाया रहता है। और हमारे इधर तो सबकी किसी किसी की ए शिफ्ट रहती है तो वो तो निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए। लेकिन अभी 5 बजे उठने से पूरा मतलब उजाला नहीं रहता है, अंधेरा अंधेरा ही रहता है। इसके बाद मैं मेन गेट को खोली, थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो गई, निहारते रही। तो मेरे जो मकान मालिक हैं वो भी उठ गए थे। तो मैं जब खड़ी थी तो वो मुझसे पूछे कि क्या हुआ आप खड़े हैं, बांग्ला से बोले। तो मैं बोली इसी तरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। और देखिए कुछ लोग इधर उधर जा रहे, ड्यूटी में जा रहे, कुछ वॉक में जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा अंधेरा देखिए छाया हुआ है। धीरे धीरे उजाला हो जाएगा, 5:30 बजे लगभग उजाला हो ही जाता है। इस बार चंदा मामा भी छिपे नहीं है, देख सकते हैं अभी भी उदयमान है। तो देखिए यहाँ पे नज़ारा सुबह का बहुत ही प्यारा लगता है, शांत रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब वापस मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग के सारे काम भी करने हैं और झाड़ू उठा लिया। इसके बाद सभी रूम में अभी अच्छे से झाड़ू कर लूँगी, जो बासी झाड़ू होती है वो। अभी तो दोनों रूम में सोए हुए हैं। हालांकि मैंने इस रूम में लाइट जला दिया। कहते हैं कि अंधेरे रूम में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लाइट को जला दिया। इस रूम में दोनों जो रूम में जाऊँगी उस रूम के झाड़ू जो लाइट है वो जलाते जाऊंगी। इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो दोनों रूम को अच्छे से झाड़ू कर लिया। सभी सोए हुए हैं आराम से। अभी तो ठंड है और सोने में बहुत अच्छा लगता है। अभी जो गर्म हो जाता है ना सुबह सुबह तो और अच्छा लगता है। सुबह की नींद ही गजब होती है, तो उठने का मन नहीं करता है। लेकिन हमें तो उठना ही होगा, क्योंकि हमें तो सभी को भेजना होता है स्कूल, ड्यूटी। तो यहाँ पे चलिए अच्छे से सबको झाड़ू कर लिया। सुबह जो कचरा निकलता है आप जानते ही हैं, मैं बाहर फेंक के आती हूँ, जो डस्टबिन रहता है वो उसमें। इसके बाद मैं यहाँ पे गर्म पानी की अपने लिए आराम से बैठ के अभी गर्म पानी पीऊँगी। इसे पीना तो मैं बिल्कुल ही नहीं भूलती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी देर हो जाए। देर भी हो जाती है फिर भी मैं सबको भेजने के बाद भी एक गिलास गर्म पानी आराम से ही बैठ के पीती हूँ। मैं मतलब हड़बड़ी नहीं रहती है मुझे इस पानी को पीने में। तो यहाँ पे अच्छे से चटाई को बिछा लिया, ठंड भी लग रही थी जमीन। तो आराम से बैठ के अभी घुट घुट के मैंने एक गिलास पानी को ख़त्म कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ फिर से किचन में। अब मैं सबसे पहले आटा गूंथ लूँगी और उसको सेट करने के लिए रख देती हूँ। जब तक सेट होते रहता है मैं इधर सब्जी बना लेती हूँ। मैं हमेशा यही करती हूँ। इससे क्या होता है ना, रोटियाँ जो भी पूरी बन रही हो या रोटी बन रही हो अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। इसके बाद आटा को गूंथ लिया, साइड कर लिया। यहाँ पे मैं आलू और गोभी की जो भुंजिया है वो बना रही हूँ। दोनों बच्चे सब्जी पसंद नहीं करते हैं। मैंने एक दो बार दिया टिफिन में तो वापस वो लेके आए। तो मैं समझ गई कि इनको गोभी की सब्जी पसंद नहीं है। तो यहाँ मैं उन दोनों के लिए ही बना रही हूँ ये आलू और गोभी की भुंजिया। तो हल्दी नमक डाल दिया, छोटे छोटे पीसेस में देख सकते हैं मैंने गोभी को काटा है ताकि वो अच्छे से गल जाए और जल्दी गल जाए। इसके बाद मैंने साइड कर दिया है वो भुंजिया को और ढक के रख दिया है और फ्लेम को लो कर दिया है कि आराम से होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे फटाफट पूड़ियाँ छान रही हूँ। ये जो पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ ये दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ, गुगू के लिए और मेघा के लिए।
तो जो मैंने आटा गूथा वो तो मैं पूरी के लिए आटा गूथी थी, मैं फिर से हस्बैंड के लिए आटा गूथती हूँ नॉर्मल सा, जो मैं रोटियां बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए भुंजिया भी मेरी अच्छी से भुना गया था। मैंने ये पैक जो आप टिफिन देख रहे हैं ये मेघा के लिए है, मेघा चली गई। इसके बाद मैं बुग्गू को ब्रश वगैरह करवा के यहाँ पे बैठा के रखी थी, और सब्जी बनाने के लिए जो हस्बैंड ले जाएंगे लंच बॉक्स में उसको मतलब रेडी कर रही थी, चढ़ा के आ गई थी। तो यहाँ पे बुग्गू को भी फटाफट रेडी कर दे रही हूँ, और वहाँ पे बार बार जाके सब्जी भी देख रही हूँ कि कहीं जल ना जाए। तो ऐसा ही करती हूँ, नहीं तो फिर काम नहीं होंगे मेरे टाइम पर, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो कभी मैं बुग्गू को रेडी करने आती हूँ, फिर एक बार सब्जी चलाती हूँ, फिर मैं ऐसा ही करती हूँ ताकि मेरे काम सब टाइम पर हो जाए। इसके बाद बुग्गू को रेडी कर दिया। अभी देखिएगा बुग्गू निकलेगी, बुग्गू को वही पूरी और आलू गोभी की भुजिया में डाल दिया है। बुग्गू का हैंड ग्लव्स तो बहुत सुंदर है ना बुग्गू? ठंडा लग रहा है? ठंडा नहीं लग रहा है? खोल देते हैं एक सेकंड। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो। ठीक है, बाय। चलो बैठो बैठो बैठो, बाय। तो देख सकते हैं मैं उसे छोड़ने के लिए गई थी, तो सब्जी भी एक साथ चढ़ा रखा था और रोटियां भी बना रही थी। तो लगभग मेरी रोटियां बन गई थी। यहाँ पे सब्जी मेरी भून गई है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन गई थी और मैंने लंच बॉक्स को पैक कर दिया है। 4-5 रोटियां डाली है और 1-2 मैं पूरी डाली हूँ। ज़्यादा तो मैं पूरी नहीं खाती, बेकार में बासी हो जाता है, इसीलिए मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने 2 कप लाल चाय बनाया है जो नींबू डाला हुआ रहता है। वो सुबह की जो चाय होती है ना, ये स्पेशल हस्बैंड और मैं पीते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम बच गया था, तो वही मैं हस्बैंड के साथ बैठ के यहाँ पे चाय पी रही हूँ। वो नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी वो निकले नहीं है, जस्ट अभी नाश्ता करने के बाद निकल जाएंगे। तो फिर ना सभी काम हम टाइम से करते हैं ना, तो हमारे घर में मतलब खुशहाली बनी रहती है। लोगों को गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं रहता है, सभी में प्यार बना रहता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, सभी हंसते मुस्कुराते अपने स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, माहौल पूरा खुशनुमा बन जाता है। इसके बाद हस्बैंड को भेज दिया। अब फिर से मेरा जो काम है वो स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं मेरा जो साफ सफाई का काम है वो, तो यहाँ पे किचन को क्लीन करने में लग गई हूँ। तो इसके बाद बुग्गू को भी लाने जाना होता है। अब तो जो मेरे ब्लॉग में डेली देखते होंगे मेरे ब्लॉग, तो वो जानते ही होंगे कि मैं क्या करती हूँ मंडे टू फ्राइडे। इसके बाद यहाँ पे अच्छे से किचन को कर ले रही हूँ क्लीन। और यहाँ पे जो भी मेरा कंटेनर सब, ऑयल कंटेनर, रिफाइंड कंटेनर, अभी मैंने न्यू एक यहाँ पे अपने किचन में ऐड किया है, नमक रखने वाला, जो ये इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और अभी नमक का यूज करने में भी बहुत मज़ा लगता है। इसके बाद उसको सभी को साफ कर लिया और यहाँ पे जो भी मेरे खाना वगैरह बचे हुए हैं सबको हटा के अच्छे से किचन को कर लिया क्लीन। अब यहाँ पे आ गई हूँ यहाँ पे बेड को सेट करने के लिए। तो आज मैं सोची कि इस बेडशीट को मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि बहुत दिनों से बिछाया हुआ था। इसके बाद बेडशीट को बिछाने के पहले यहाँ जो मेरे मैट्रेस हैं, मेरे बिछावन है जो घर में बनाया जाता है, उसको मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया। अब झाड़ झुड़ लूँगी। कितना भी बेडशीट ऊपर रहता है, नीचे थोड़ा सा गंदगी आ ही जाता है, जो बालू उलू होता है ना वो आ जाता है। इसके बाद वही जो पुराना बेडशीट है उसी से मैंने थोड़ा सा झाड़ झुड़ लिया और नया बेडशीट, नया नहीं धुला हुआ बेडशीट को यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो तकिया का कवर है उसको मैं लगा रही हूँ मैचिंग का। तो यहाँ पे चलिए मेरा बेडशीट हो गया है सेट। ऊपर का जो कंबल वगैरह था सभी को मैंने फिर से यहाँ पे रख दिया है। तो चलिए ये जो रूम है वो इसका साफ सफाई कंप्लीट हो गया है। और फिर से झाड़ू लगाती हूँ, इसके बाद फिर पोछा भी लगाती हूँ। तो यही रहता है सुबह का सारा काम, सब रूम को क्लीन करो, किचन को क्लीन करो, तो समय पे हो जाने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो झाड़ू करते करते किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा गंदा रहता है, जो छिलके रहते हैं ना वो
तो यहाँ पे जो भी सूखे छिलके हैं यानी डस्टबिन में जितने भी सूखे कचड़े हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और आज गुरुवार है, मैं फेंकती नहीं हूँ कचड़े को, सबको रख देती हूँ। जो बाहर डस्टबिन रहता है ना उसमें डाल देती हूँ, और फ्राइडे को जितने भी होते हैं कचड़े सभी को फेंक के आती हूँ। तो यहाँ पे गुरुवार को हम लोग ज़्यादा साफ सफाई या कचड़े उचड़े या भंगार भी आता है तो हम लोग थर्सडे को भंगार वालों को भंगार नहीं देते हैं। तो स्पेशली मतलब बहुत हम लोग बृहस्पतिवार को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पे फटाक से मैं सब रूम में पोछा लगा दी, पूजा रूम में, लिविंग रूम में, अब किचन में आ गई हूँ। यहाँ भी अच्छे से सबको हटा के पोछा कर लूंगी। जिस दिन भुंजिया वगैरह बनता है ना, मुझे स्पेशली सब्जी बनाना होता है, तो हस्बैंड के लिए आलू, मूली और गोभी की सब्जी बनाई, क्योंकि वो भुंजिया पसंद नहीं करते हैं रोटी के साथ, और बच्चे जो हैं सब्जी पसंद नहीं करते हैं। तो 2-2 बार मेरा डेली का नाश्ता बनाना मतलब तय रहता है। किसी दिन जैसे दम आलू बनाऊं या पनीर बनाऊं तो चलता है, एक ही बार में हो जाता है, लेकिन अलग अलग जैसे भुंजिया बनाओ तो सब्जी बनानी पड़ेगी, सब्जी बनाओ तो भुंजिया बनानी पड़ेगी, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से पोछा वगैरह लगा लिया, पोछा को धो धा के बाहर लटका दिया है धूप में सूखने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कपड़े भीगने के लिए डाल दिए थे जब मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट नहीं की थी उससे पहले, कि चलो मेरा जो क्लीनिंग का काम है होता रहेगा और यहाँ मेरे कपड़े भी भीगते रहेंगे। इसके बाद अच्छे से शावर में जो है वो लटका दिया है कपड़ों को, जो शावर का हैंडल होता है उसमें। और यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई हूँ। बर्तनों को अच्छे से धो धा लिया नल में। अभी नल फिलहाल बन गया है, नहीं बना था ना तो प्रॉब्लम होती थी, वो मोटर का पानी का ही यूज करना होता था। अभी नल बन गया है तो आराम हो गया है। इसके बाद बर्तन को धो धा के जो पूजा के हैं यहाँ पे तुलसी माँ के पास लेके आ गई हूँ। अब पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगी। यहाँ पे जल में मैंने थोड़ा सा हल्दी और रोरी को डालती हूँ, मैं डेली का डेली मेरा यही है। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद तुलसी माँ में जल चढ़ाती हूँ। तो यही मेरी नित्य पूजा है, पहले मैं सूर्य भगवान को, फिर तुलसी माँ को, फिर घर के अंदर करती हूँ। तो यहाँ पे सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे तुलसी माँ में जल चढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और एक फूल, यहाँ पे हमारे यहाँ फूल की बहुत कमी है तो कम फूल में ही एडजस्ट करना होता है, तो एक फूल जो तुलसी माँ में चढ़ा दिया। और अगरबत्ती वगैरह भी देखिए मैं दिखा रही हूँ। पूजा करने के बाद फटाक से मैं कपड़ों को छत पर लेके आ गई, क्योंकि नीचे अभी सूखते ही नहीं है, धूप बहुत ही कम आती है। तो मैं यहाँ ट्राइपॉड नहीं लाई थी तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुआ पसारने में। इसके बाद यहाँ पे देखिए चारों तरफ कपड़े नजर आएंगे आपको, क्योंकि अभी सभी छत आ रहे हैं, इधर उधर कोई नहीं पसार रहा है। इसके बाद मैं रेडी हो गई थी, अब मुझे रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी। तो आ गई हूँ अब घर, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र कर लेती हूँ शरीर में, रूखा रूखा लग रहा है। गुरुवार भी था आज, तो मैं साबुन नहीं लगाती हूँ, बेसन लगाती हूँ ना तो और रूखा रूखापन थोड़ा हो जाता है। इसके बाद मैं अभी जस्ट निकलूंगी, तुरंत निकलूंगी। बाल वगैरह हल्का सा मैंने भिगा लिया है, आज गुरुवार था तो बिना भिगाए हम लोग पूजा नहीं करते हैं, बाल में ज़रूर पानी डालते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंघी कर ले रही हूँ थोड़ा सा, और नहाने के बाद थोड़ा ठंडी भी लगता है, यही स्वेटर पहन रही हूँ। इसके बाद अभी जस्ट अब मैं निकलूंगी। तो फ्रेंड देखिए 9:30 बजे एग्जैक्ट मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है टाइम पर। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे सारे सुबह के काम समय पे हो जाते हैं और आराम से हम कहीं निकलते हैं या कहीं घर में ही रहते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे रिंग पहन रही हूँ, जो मेरी डेली की आदत है। अभी मैं निकलूंगी बुग्गू को लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।